Yes, Micronutrients, sir. these are molybdenum, zinc, boron, etc. So you have to remember the role of the macro and micronutrient and their function and the deficiency symptoms. What are the deficiency symptoms? These are you have to study in this chapter. First of all, we know that essential elements classified into 4 categories. That means इसमें role of the macronutrient deficiency symptoms इसमें भी 4 कैटेगरी में है. इसमें बहुत सारा डिजीज के बारे में होता है. जैसे मान लीजिए जो डिजीज होता है क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस एटसेट्रा. अच्छा, नेक्स्ट वन, deficiency symptoms of my macronutrients. First of all, nitrogen. As you know that nitrogen is the one of essential nutrient for the growth of the plant, and in atmosphere near about 78 point something abundant nitrogen although present, plants are not able to take this atmospheric nitrogen or free nitrogen until or unless it is not converted into that means nitrogenous compound, either nitrate, nitrite or ammonia, etc. But plant atmosphere से direct nitrogen नहीं ले सकते unless or until it is not converted nitrates में convert नहीं होता है, तब तक वो ये नहीं कर पाता. क्या होता है या फंक्शन क्या है, ये आपको स्टडी करना. Now nitrogen, it is absorbed by the plants in the form of nitrates and nitrites as well as the ammonia ions. Okay, nitrates, nitrites and ammonium, ये 3 फॉर्म में absorb होता है. फंक्शन क्या होता है? It is major constituent of amino acid. As you know, nitrogen is the major constituent of amino acid, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. अमीनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, एक्सेट्रा. ओके, विटामिन में भी होता है. नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स में? क्लोरोसिस मीन्स, कैन यू से व्हाट इज क्लोरोसिस? हेलो, क्लोरोसिस कोई भी एक स्टूडेंट बताओ जो क्लोरोसिस क्या होता है? CHOLOROSIS, क्लोरोसिस. क्लोरोसिस, what is the characteristics of क्लोरोसिस? प्लांट में क्लोरोसिस होता है, बट क्लोरोसिस का क्या मतलब? क्लोरोसिस मीन्स येलोइश ऑफ द लीफ येलो हो जाना, दिस इज कॉल्ड क्लोरोसिस. सेकंड वन, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ग्रोथ में कमी आ जाती है, क्लोरोसिस होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है. नेक्स्ट वन, डोर्मेंसी ऑफ द लैटरल बर्ड्स, साइड से जो बर्ड्स निकलता है वो डोर्मेंट हो जाता है, कमजोर हो जाता है. डिलेड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले होता है. और नेक्स्ट वन, दैट इज रिंकल ऑफ द सीरियल ग्रेन्स जो आता है, राइस, व्हीट, मेज, इसमें श्रिंकेज होता है, कमजोर हो जाए. सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, नंबर 1 में क्लोरोसिस, सेकंड में स्टंटेड ग्रोथ, थर्ड में हो गया डोर्मेंसी ऑफ द लैटरल बर्ड्स, फोर्थ में डिले फ्लावरिंग एंड फिफ्थ में रिंकलिंग ऑफ द सीरियल ग्रेन्स. दीज आर द सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन. एक्चुअली हेलो Yes, sir. अच्छा, अगर सिम्टम्स याद नहीं रहेगा, मान लीजिए किसी एग्जाम में अगर सिम्टम्स आ गया, लेकिन आप कॉमन सिम्टम्स तो सब में लिख सकते हो. जैसे स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ कम हो जाएगा, ये तो सब डेफिशिएंसी, कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी में ग्रोथ तो कमी होगा, तो ये कॉमन हो गया आपका सिम्टम्स, स्टंटेड द ग्रोथ. ठीक है, ये कॉमन सिम्टम हो गया. और हो गया आपका क्लोरोसिस, येलोइश ऑफ द लीफ, ये सब में होता है, क्लोरोसिस सब है. अच्छा, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का जो सिम्टम्स है, इसमें क्लोरोसिस होगा, स्टंटेड ऑफ द ग्रोथ हो जाएगा, डोर्मेंसी ऑफ द लैटरल बर्ड हो जाएगा, डिले फ्लावरिंग एंड एक्युमुलेशन ऑफ एंथोसाइन इसमें हो जाएगा, रिंकलिंग ऑफ द सीरियल ग्रेन्स. नेक्स्ट हो जाएगा सल्फर एक one of the important that means elements
used by the plants. सल्फर इट इज कैसे ऑब्जर्व करता है, सल्फेट आयन से इसको ऑब्जर्व होता है, सल्फेट आयन, सल्फर सल्फेट आयंस होता है, सल्फर एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट आयन बाय द प्लांट्स। किस फॉर्म में, एक बार बताओ, सल्फेट आयंस, ठीक है। से नेक्स्ट वन, फंक्शंस क्या है सल्फर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, मिथ्योनाइन एंड सिस्टीनिन, ये अमीनो एसिड्स का एक कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद इट इज ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, उसका ये पार्ट होता है। नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम सल्फर का क्या है, क्लोरोसिस, इसमें भी क्लोरोसिस होता है। सल्फर का जो ये है दैट मीन्स डेफिशिएंसी अगर होगा तो क्लोरोसिस होगा। सेकंड में स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, एंड थर्ड में पर्पल कलरेशन, इसमें कलर का प्लांट का कलर पर्पल हो जाएगा। तो सल्फर का ये 3 सिम्टम्स होता है, कलर, क्लोरोसिस ऑफ द लीफ, क्लोरोसिस मींस येलोइश ऑफ द लीफ, स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द पिगमेंट दैट मींस इट पर्पल कलर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो दिस आर द मेन सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द सल्फर, ठीक है। तो 2 न्यूट्रिएंट का मैंने डिस्कस किया, एक नाइट्रोजन का, एक सल्फर का। एज यू नो दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स मैक्रो एलिमेंट। सो नाइट्रोजन का याद रखना है, सल्फर का भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज टेकन और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ H2PO4, H2PO4 फॉस्फेट आयन से होता है, फॉस्फेट आयंस का फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है फॉस्फोरस। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट? फंक्शन, it is constituent of the nucleotide and nucleic acid. It is one of the important constituent of the nucleotides and nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट होता है, आप लोग जानते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबो शुगर, तो उसमें फॉस्फेट होता है, शुगर में फॉस्फेट, शुगर कौन फॉस्फेट होता है, उसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फेट जरूर होता है। फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, ये 3 कंपोजिशन में डीएनए बनता है। और इट प्रिवेंट द सेल, इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एज फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन का जो है, हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टडी किए हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एटसेट्रा होता है। फॉस्फोलिपिड मींस फास्फोरस प्लस लिपिड इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाउ डेफिशिएंसी क्या होता है इसमें, अगर फास्फोरस का डेफिशिएंसी है तो क्या सिम्टम्स होगा? डेफिशिएंसी कॉजेस रेड स्पॉट ऑन द लीफ, अगर फास्फोरस डेफिशिएंसी होगा तो रेड स्पॉट, लीफ का सरफेस में रेड स्पॉट हो जाएगा। लीफ आल्सो बिकम डार्क, दैट मीन्स तो धीरे धीरे उसका जो ग्रीन कलर होगा वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा उसका दूसरा कलर में। एंड डिले सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में डिले हो जाएगा। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीव्स, लीव्स का दैट मीन्स येलो कलर होगा, मैच्योरिटी होगा तभी वो झड़ता है, बट पहले ही वो प्रीमेच्योर लीफ फॉलिंग हो जाता है। These are the symptoms, deficiency symptom of phosphorus. तो किस किस के बारे में मैंने कहा, which nutrients के बारे में and their deficiency symptoms? पहले नाइट्रोजन, सेकंड वन सल्फर एंड थर्ड वन फॉस्फोरस, याद रहेगा? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. फॉस्फोरस, ये चैप्टर थोड़ा आपको स्टडी करके थोड़ा सा sir. याद रखने का ज्यादा है इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मेन सिम्टम्स मैंने एक ट्रिकी बात आप लोगों को बोल दी है। अगर ऐसा होगा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक तो स्टंटेड ग्रोथ, डिले फ्लावरिंग, दैट मींस क्लोरोसिस, दीज आर कॉमन सिम्टम्स। किसी भी न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होगा तो ये कॉमन सिम्टम में आ जाएगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में कोई भी बीमारी होता है तो हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ह्यूमन बींग्स में, कोई भी बीमारी में हेडेक तो होगा ही, ठीक है। और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगा, ये जैसे ह्यूमन बींग्स में कॉमन सिम्टम हो जाता है कोई भी बीमारी।
प्लांट में भी कुछ सिम्टम्स होता है, कॉमन सिम्टम्स। इसमें आपका स्टंटेड ग्रोथ, यूलोइस ऑफ द लीफ और क्लोरोसिस और डिले फ्लावरिंग, ये सब कॉमन सिम्टम हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी होगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा ना, फ्लावरिंग में डिले हो जाएगा, ग्रोथ कमजोर हो जाएगा और उसके बाद क्लोरोसिस होगा। ये 3 सिम्टम से कॉमन है, ठीक है। तो आपको 3 नाइट्रोजन deficiency, sulfur deficiency, phosphorus deficiency. Now you have to study potassium. पोटासियम क्या है, इसका क्या रोल है? अच्छा, एक चीज है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन है, इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो क्लास होता तो जरूर बताते। ये आपको सी हॉप्किन कैफे मैंगा, सी हॉप्किन कैफे मैंगा। C means carbon, HOPS, H means hydrogen, O means oxygen, P means phosphorus, S means sulfur, Ca, Ca means calcium, Fe means Ca, Fe means that means Fe means क्या होता है, iron, iron, then manga means magnesium। तो इतना ये करके याद रखोगे कि एटलीस्ट 10 आपका जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स याद हो जाएगा। क्या बोले हम? सी हॉप्सिन कैफे मैंगा, याद रहेगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले एक बार बताओ? सी हॉप्किन, सी हॉप्किन कैफे। हम लोग जब क्लास 2 में पढ़े थे, हमारा जो टीचर है वो इस टाइप से बोलते थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट, इस हिसाब से याद रखोगे। सी हॉप्किन कैफे मैंगा। सी मीन्स कार्बन, H means hops में H means hydrogen, O means oxygen, P means phosphorus, S means sulfur, Ca means calcium, Fe means iron, manga means manganese और magnesium। ठीक है, ये हो गया आपका that means macronutrient का, ये इस हिसाब से याद रखोगे। अच्छा ठीक है, वो याद रखो नहीं रखो कोई बात नहीं, अभी क्यों ना ये चैप्टर आपको तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट सम अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। नाउ पोटासियम, पोटासियम का क्या रोल है? और पोटासियम इज टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द पोटासियम आयन। पोटासियम इज टेकन बाय इन द फॉर्म ऑफ द पोटासियम आयन, ओके। इट इज मोर अबंडेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मोर अबंडेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? पोटासियम का रोल क्या है प्लांट में? मेल फंक्शन इसका जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोटासियम आयन, ओके। अच्छा, इट ऑल्सो मेंटेन द कैटायन एनायन बैलेंस इन द सेल। कैटायन और एनायन बैलेंस जो है वो सेल में मेंटेन करता है, और इट मेंटेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये हो गया। इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी मींस सेल जो एक्सपांडेड फॉर्म में होता है, ये इसको बोलते हैं टर्जिडिटी सेल। और इट एक्टिवेट्स द नंबर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो पोटासियम का बहुत सारा रोल प्लांट में है। पहला रोल क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। कैटायन और एनायन का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है सेल में। नेक्स्ट वन, एक्टिवेट सो मेनी एंजाइम्स, एक्टिवेट करता है उसको। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्या क्या होता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स? नंबर 1 में इसका सिम्टम्स हो जाएगा क्लोरोसिस। देखिए, क्लोरोसिस सब इसमें है डेफिशिएंसी सिम्टम, सब न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में क्लोरोसिस है। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस याद रखोगे। क्लोरोसिस मींस दैट इज यूलोइस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोसिस। ये हो गया। इसके बाद लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मींस, अगर एपिकल डोमिनेंस आप लोग ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ चैप्टर में पढ़े थे, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, अगर किसी प्लांट का टॉप को, टिप को काट दिया जाए तो नेचुरली साइड से उसका ब्रांच निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड द एपिकल डोमिनेंस। इसमें एपिकल, अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा तो एपिकल डोमिनेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन,
next one, in disintegration of the plastids, इसमें प्लास्टिड का फंक्शन भी कमजोर हो जाएगा. प्लास्टिड का फंक्शन कमजोर हो जाएगा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. तो these are function mainly opening and closing of stomata. ये हो गया. इंटरनल क्लोरोसिस ये हो गया. उसके बाद एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, ये भी एक फंक्शन है. तो ये पोटेशियम का बहुत सारा फंक्शन. तो मैंने बार बार आप लोगों को कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई सिम्टम्स याद नहीं रहेगा, 2 सिम्टम्स 3 सिम्टम्स तो कॉमन सब में इसमें क्लोरोसिस, स्टंटेड ग्रोथ एंड डिले फ्लावरिंग, ये 3 कॉमन सब में हो जाएगा. ठीक है. बट किसी किसी में पर्टिकुलरली ये होता है, उसी के लिए वो सिम्टम्स होता है. इसमें नाइट्रोजन मेनली है. नाइट्रोजन तो एकदम सबसे ज्यादा चाहिए, किंतु प्लांट आप लोग जानते हैं जो प्लांट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए. इस कारण से नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगा तो नेचुरली क्लोरोसिस होगा ही इसमें. अच्छा, नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है और व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट बॉडी एंड इन व्हिच फॉर्म मैग्नीशियम इज एब्सॉर्ब. मैग्नीशियम इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम इज एब्सॉर्ब in the form of magnesium ion. Next function क्या होता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल. It is the main composition of chlorophyll. याद रखोगे, मैग्नीशियम is the main composition of chlorophyll. क्लोरोफिल का मेन composition में होता है ये, that means magnesium is main components of chlorophyll. क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें मैग्नीशियम जरूर है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन, इट मेंटेन द प्रोटीन सिंथेसिस. मैग्नीशियम मेंटेन प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, नेक्स्ट वन, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए. जब प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो डीएनए एंड आरएनए में भी इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, क्या इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो जाएगा? इसमें वही है, क्लोरोसिस है. नेक्रोसिस एक नया सिम्टम्स. नेक्रोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस तो येलो हो गया. नेक्रोसिस क्या हो जाता है? हेलो, नेक्रोसिस. हेलो हेलो, यस सर. हेलो. नेक्रोसिस क्या होता है? गुनिका है प्रेजेंट? यस सर, आई एम प्रेजेंट. हाँ, तो आप नेक्रोसिस के बारे में जानते हो क्या? क्लोरोसिस तो येलो ही शब्द ली. नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस मीन्स ब्लैकिश या दैट मीन्स ब्राउन स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. किसी किसी लीफ का ऊपर में एक ब्राउन स्पॉट पाया जाता है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस. लेकिन नेक्रोसिस अगर बीच में स्पॉट है तो कोई बात नहीं, अगर मार्जिन से स्पॉट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? लीफ डैमेज हो जाएगा. ठीक है. लीफ का सड़ जाने का डर है, तो नेचुरली इसको नेक्रोसिस बोलते हैं. अच्छा, कभी कभार नेक्रोसिस होता है, जैसे रोड साइड में जो प्लांट है उसमें क्या होता है, ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, दिन रात जो व्हीकल्स दौड़ रहा है रोड पर, उससे जो पॉल्यूटेंट निकलता है तो उसका देखिएगा रोड साइड का लीफ कभी ग्रीन नहीं होता है, उसका ऊपर डस्ट पार्टिकल आता है और कुछ स्पॉट आ जाता है. स्पॉट आ जाता है तो उसका दूसरा स्पॉट कहा जाता है. इस किस कारण से होता है? पन, इसको बोलते हैं PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. ठीक है. इसको पन बोलते हैं, PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. किस में होता है? पेट्रोलियम, जो डीजल पेट्रोल, ये सब जो रोड साइड में, उसके चलते लीफ का ऊपर में स्पॉट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेक्रोसिस. और ब्राउनी स्पॉट होता है. अगर मार्जिन से होता है तो लीफ का सड़ने का, जो ड्रॉटन होने का ये होता है, डैमेज होने का. दिस इज कॉल्ड द नेक्रोसिस. ओके, ब्राउन स्पॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. अच्छा, नेक्स्ट वन, इट्स इसमें प्रीमैच्योर लीफ फॉल. ये हो गया, क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग होता है, डिले फ्लावरिंग होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा. These are the common symptoms of the deficiency of magnesium. ठीक है. इसके बाद कैल्शियम. कैल्शियम का क्या रोल है और किस फॉर्म में इस पे? कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन Ca++ आयन से वो एब्जॉर्ब होता है. इसका फंक्शन क्या होता है?
it maintain the permeability of the membrane. membrane permeability, membrane से एक membrane से दूसरा membrane जो entry exit होता है आयन का, वो membrane permeability मेंटेन करता है, ठीक है। और कैल्शियम हम लोग जानते हैं, सेल वॉल स्टडी किए थे जूनियर क्लास में, उसमें कैल्शियम पाया जाता है कैल्शियम पेक्टेट फॉर्म में। कैल्शियम किस फॉर्म में पाया जाता है सेल वॉल में? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट फॉर्म में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, it also activates some enzyme during the metabolic activities। और ये हो गया कैल्शियम का। इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या क्या है? स्टंटेड ग्रोथ है, नेक्रोसिस और इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां जहां मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मींस एपिकल पोर्शन ऑफ द प्लांट, दैट मींस रूट टिप ऑफ द प्लांट, जब में बर्ड होता है उसी को एपिकल बर्ड बोलता है, उस एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मीन डैमेज, रॉटन हो जाता है, ठीक है। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंट स्टंटेड ग्रोथ, नेक्रोसिस, और दैट मींस ये हो गया आपका। और एक है डिले फ्लावरिंग, ये भी जोड़ दीजिएगा। तो नेचुरली ये 3 सिम्टम्स हो गया आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो आपका सिलेबस में उतना ही जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जितना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उतना आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे इसमें दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी सिलेबस में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद पोटेशियम है, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन। ये बहुत सारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें से इतना ही आपको सिलेक्ट करके इसका फंक्शन क्या, इन व्हिच फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में प्लांट में जरूरत होता है, बट इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसमें आपका है बहुत सारा दिया है। फर्स्ट में आयरन, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी आयरन यूज होता है, प्लांट में भी आयरन का न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन आ जाता है। तो आयरन में किस फॉर्म में? फेरिक आयन से ये एब्जॉर्ब होता है, फेरिक आयन, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है इसका? आयरन का क्या फंक्शन है? साइटोक्रोम, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या है? आप लोग जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखे थे, या साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, फोटोसिंथेसिस में देखे आप लोग, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज साइटोक्रोम। आप लिखे थे ना, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, इस हिसाब से। तो साइटोक्रोम इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो साइटोक्रोम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? आयरन, ओके। it involves in the synthesis of chlorophyll। chlorophyll synthesis में ये इन्वॉल्व होता है, कौन? आयरन। तो आयरन का मेन फंक्शन, it is the main composition of cytochrome, it is one of the that means electron carrier during photophosphorylation, cyclic even non-cyclic photophosphorylation. As a result of this, if iron deficiency takes place, so no, that means this photophosphorylation is not completed. As a result of this, proper photosynthesis will not be done in the plant. And so photosynthesis अगर नहीं होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। तो आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज साइटोक्रोम। दैट्स व्हाई iron is necessary for completion of the photosynthesis process, cyclic as well as the non-cyclic photophosphorylation which takes place in the photophosphorylation। किस में होता है? डार्क फेज में होता है या लाइट फेज में, लाइट रिएक्शन में? हेलो, फोटोफॉस्फोराइलेशन किस में होता है? लाइट फेज में या डार्क फेज में? फोटोसिंथेसिस का कौन फेज में? बताओ। हेलो, लाइट फेज में। हाँ, लाइट फेज में, लाइट फेज में ही ना होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द पार्ट। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देन डार्क रिएक्शन में तो कुछ नथिंग, उसमें तो केल्विन साइकिल होता है, ठीक है, केल्विन साइकिल, उसी में ग्लूकोज जाके फाइनली बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आयरन हो गया।
इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है? क्लोरोसिस, आयरन का भी डेफिशिएंट, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लोरोसिस को एक कॉमन सिम्टम का रूप में अब रखोगे, क्लोरोसिस, सेकंड वन स्टंटेड ग्रोथ और थर्ड वन डिले फ्लावरिंग। ये तीन जो सिम्टम्स है आप सब में लिख सकते हैं। आपको अगर स्पेशल उसका फंक्शन याद भी नहीं रहेगा तो ये तीन सिम्टम्स अगर आप लिख भी दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आयरन का हो गया। इसके बाद कॉपर, कॉपर भी एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉपर, इट इज absorbed in the form of the cupric ions, it is absorbed in the form of the cupric ions। ठीक है, फंक्शन क्या है कॉपर बॉडी में? इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है, एक्टिवेट सम एंजाइम्स, ये तो कॉमन फंक्शन है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, कॉपर डेफिशिएंसी में नेक्रोसिस एक हो गया, डिले फ्लावरिंग ये हो गया, लीव्स फॉल, प्रीमैच्योर लीफ फॉल, ये कॉम सिम्टम्स मोर और लेस सब में कॉमन है। कहीं कहीं दैट मींस इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन होता है, उसको छोड़ के बाकी सब में कॉमन ये है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कॉपर का डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको ये करना है और धीरे धीरे अच्छा उसके बाद हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स स्कूल जाके पहले जैसे क्लास लेते थे उस हिसाब से क्लास लेंगे, जहां आपको मतलब डिटेल्स जो लिखने का भी होगा प्लस सब कुछ होगा। ठीक है, तो मंडे ऑनवर्ड से क्लास हम लोग स्कूल में जैसे लेते थे वेब कैमरा के साथ, उस हिसाब से हम लोग लेंगे। तो अभी मोटा आप लोग का ये जो, इसीलिए मैं जो है चैप्टर डिलीटेड चैप्टर इसको हम लोग वर्बली थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन टर्म टू का जो रिवीजन होगा वो चैप्टर सब शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें और अच्छा इसके बाद आपका बोरोन, जिंक, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये 4 हो गया, 4 या 5 है। 5 नेचुरली आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बोरोन डेफिशिएंसी में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, प्लांट